नमस्कार, स्वागत है आपका F9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के धनबाद डिवीजन के 54 आरपीएफ पोस्ट के आउट सिंगरौली पोस्ट में तैनात आरपीएफ का उप निरीक्षक मणिकांत, जो इन दिनों लगता है अपनी होशो हवास में नहीं है। वरना सोचिए कि अगर वे अपनी होशो हवास में रहते तो शायद बीते 1 जनवरी के दिन अपनी ड्यूटी में तैनात रहते वे ना तो नागिन डांस करते और ना ही चोली के पीछे क्या है गाने पर शराब के नशे में रहकर डांस करते। दर्शकों बता दें कि आरपीएफ के दरोगा मणिकांत के द्वारा एक महिला को सरेआम नागिन डांस करवाया गया। बीते 1 जनवरी के दिन साथ ही वे भूल गए कि वे एक जिम्मेदार पद पर सिंगरौली रेलवे सुरक्षा बल के उप निरीक्षक के पद पर तैनात है। दर्शकों बता दें कि विगत कई महीने पहले भी इस नागिन डांस करने वाली इस महिला के साथ धनबाद आरपीएफ के सिपाही के पद पर तैनात एक सिपाही के साथ उन दिनों काफी नाम चर्चा में आया था, जब उस महिला के द्वारा बोला गया था कि उसे तत्कालीन सिंगरौली में तैनात सिपाही के द्वारा शादी का झूठा झांसा देकर उसके साथ अतरंग संबंध तक उस आरपीएफ का सिपाही ने बनाया था। यहां तक कि उस सिपाही के द्वारा उसे आउटपोस्ट शिफ्टिंग ड्यूटी में अपने साथ पत्नी बनाकर अपने साथ ले भी जाता था, जिसकी खबर F9 न्यूज दर्शकों हमने आप लोगों को दिखाया भी था। और अब उसी महिला का दोबारा एक बार फिर से सिंगरौली आरपीएफ के आउटपोस्ट के इंचार्ज उप निरीक्षक मणिकांत के नागिन डांस के तौर पर फिर से उभर कर सामने आया है। सवाल अब उठ रहा है कि दिनांक 1 जनवरी को ना ही मणिकांत ड्यूटी पर थे और ना ही मणिकांत ने अपने डिवीजन में बैठे आरपीएफ के कमांडेंट से नागिन डांस करने की और किसी महिला को नागिन डांस पर नाचवाने की अनुमति दी थी। फिर कैसे मणिकांत आरपीएफ के उप निरीक्षक के द्वारा अपनी ड्यूटी में रहते किसी बाहरी महिला को अपने साथ लेकर नागिन डांस और चोली के पीछे क्या है जैसे बलगर गानों पर वे उस महिला के साथ नाच रहे थे। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। ये एक बड़ा सवाल है। दर्शकों, मणिकांत आरपीएफ का उप निरीक्षक सिंगरौली आरपीएफ के आउटपोस्ट प्रभारी के द्वारा जिस तरह से अपनी ड्यूटी में रहते बिना विभाग से अनुमति लिए ऐसे बलगर गानों पर किसी अनजान बाहरी महिला के साथ नाच गा रहे थे, जिससे आरपीएफ की छवि धूमिल भी हुई है। मणिकांत इससे पहले भी कई बार विवादों में रहे हैं और विवादों से मणिकांत का पुराना नाता रहा है। जरा सोचिए दर्शकों की जिस तरह से आरपीएफ का एक दरोगा जो कि एक जिम्मेदार पद पर तैनात है उसके द्वारा इस तरह से एक बाहरी महिला के साथ सार्वजनिक तौर पर नागिन डांस कर रहे हैं, इससे तो मैसेज गलत गया। क्या इस खबर को दर्शकों दिखाए जाने के बाद आईजी हाजीपुर अमरेश कुमार सिंगरौली आउटपोस्ट के प्रभारी मणिकांत के विरोध विभागीय कार्यवाही करेंगे या कमांडेंट धनबाद इस मुद्दे पर मणिकांत को स्पष्टीकरण पूछेंगे? डीजी सोनाली मिश्रा का भी मणिकांत को भय नहीं कि अगर डीजी सोनाली मिश्रा F9 न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद जो आरपीएफ के धनबाद डिवीजन के सिंगरौली आउटपोस्ट में तैनात मणिकांत आरपीएफ का दरोगा के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए जोनल स्थानांतरण के आदेश पारित करेंगे। डीजी सोनाली मिश्रा का भी मणिकांत को भय नहीं कि अगर डीजी सोनाली मिश्रा F9 न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद जो आरपीएफ के धनबाद डिवीजन के सिंगरौली आउटपोस्ट में तैनात मणिकांत आरपीएफ का दरोगा के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए जोनल स्थानांतरण के आदेश पारित करेंगे। ये एक बड़ा सवाल। सिंगरौली से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट।
के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।